प्रणाम मित्रों। पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि नई संसद भवन का निर्माण दुर्ग या किले या सैनिक छावनी की तर्ज पे किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वास्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश के दुर्ग निर्माण नामक अध्याय 11 में कहा गया है, त्रिकोणे छत्र खंडे वा द्वारम पातालतो भवेत। मतलब त्रिकोण कोट हो या छत्र खंड के आकार का कोट हो, तो ऐसे कोट या दुर्ग में द्वार का निर्माण पाताल से यानी भूमिगत रास्तों से किया जाता है। इसमें जो नई संसद भवन है, इसमें भूमिगत रास्तों पर भी मैं एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। फिर मैं मतम जो वास्तु का एक बहुत मान्य ग्रंथ है, उसके 10वें अध्याय में दुर्ग शीर्षक के अंतर्गत मिलता है, सीढ़ियों के साथ द्वार हो, कुछ दिखाई दें अन्य गुप्त हों। मतलब दरवाजे कुछ ना दिखें और कुछ दिखने चाहिए। यहाँ पर भूमिगत रास्तों के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, और जो दिखने वाले अब रास्ते हैं, वो जो मुख्य द्वार हैं वो है 6। अब उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नई संसद भवन में कुल 6 प्रवेश द्वार, कुल 6 एंट्रेंसेस, या ये कहिए संसद भवन के 6 मुख होंगे। त्रिभुज के 3 कटे कोनों के बीच में 3 मुख्य द्वार, और जो 3 स्लांटिंग साइड्स हैं, जो आड़ी भुजाएं हैं, 3 उनके बिल्कुल बीच में। और अधिकारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और संसद सदस्यों के लिए अलग से प्रवेश द्वारों की योजना बनाई गई है, और जनता के लिए 2 प्रवेश द्वार अलग से होंगे। अब आइए प्रवेश द्वारों के बारे में, मेन डोर जो हैं उनके बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है, वास्तु के सिद्धांत क्या कहते हैं, पहले उनको समझिए। तो इसके बारे में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है ऋषि वशिष्ठ का सिद्धांत। और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, जिस भी दिशा में, और केवल दिशा नहीं, जिस भी दीवार में दरवाज़ा लगाना हो, जिस भी साइड में दरवाज़ा लगाना हो, तो आपने अंदर खड़े होना है कमरे के बिल्कुल बीच में। उस दिशा के, उस दीवार के 9 बराबर हिस्से कर लीजिए, और बाएं से आपने बाहर की तरफ देखना है, उस दीवार की तरफ देखना है, बाएं से चौथे में दरवाज़ा लगा देना है। इस सिद्धांत को मैं बहुत विस्तार से समझाने के लिए पहले ही एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, तो यहाँ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आप फिगर में देख सकते हो। तो किसी भी दिशा में अब हम दरवाज़ा लगा रहे हैं, आप देखिए ना तो वो कोनों में आएगा, ना ही बिल्कुल मिडल में आ रहा, ना ही 2 दरवाजे आमने सामने पड़ेंगे। नॉर्थ और साउथ के दरवाजे आमने सामने नहीं हैं, तो सभी स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। तो ये इसमें बढ़िया चीज़ है। फिर वास्तुशास्त्र में देवताओं, ब्राह्मणों और राजाओं के भवनों के लिए ये कहा गया है कि द्वार मध्य में रखने में कोई दोष नहीं है। देवताओं का मतलब है मंदिर, ब्राह्मणों का मतलब है पाठशालाएँ, आजकल स्कूल, कॉलेज, और राजाओं के भवन का मतलब है यहाँ पर अब संसद भवन, जहाँ से पावर ऑपरेट की जाएगी, पूरे देश पर शासन किया जाएगा। लेकिन बाकी सब मामलों में, मतलब जन सामान्य के लिए, उनमें दरवाज़ा बिल्कुल बीच में कभी नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वास्तु के ये मुख्य द्वार से संबंधित नियम संसद भवन की बिल्डिंग में कितने अप्लाई हो रहे हैं। संसद भवन को यहाँ हमने 8 दिशा क्षेत्रों में बांट लिया है। पहले कटे कोनों वाले 3 द्वार वो डिस्कस करते हैं। तो पहला द्वार, पहली मेन एंट्री पूर्व से है, और ये पूरी तरह पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है, और ये पब्लिक के लिए होगी। पब्लिक ही देवता है प्रजातंत्र में। वैसे तो पूर्व में शक्ति का स्रोत कौन है, सूर्य, लेकिन ये पब्लिक के लिए दरवाज़ा होगा। ये इंडिकेट करता है कि प्रजातंत्र में जन सामान्य व्यक्ति, उसकी वोट ही शक्ति का असली स्रोत है। दूसरा द्वार होगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, मतलब नैऋत्य के दक्षिण की तरफ, जहाँ राज्यसभा है, और ये पूरी तरह नैऋत्य क्षेत्र में पड़ेगा। बेहतर तो ये होता, ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत के अनुसार नैऋत्य के दक्षिण में इतना अच्छा नहीं माना जाता दरवाज़ा। नैऋत्य के या तो पश्चिम में होता, या फिर आग्नेय के दक्षिण की तरफ बढ़िया माना गया है। लेकिन अब यहाँ बीच में है तो कोई समस्या नहीं है।
अब आइए तीसरा दरवाज़ा है, कटे हुए कोनों की बात कर रहे हैं हम। तीसरा दरवाज़ा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, मतलब वायव्य के उत्तर की ओर जहाँ लोकसभा है, और ये पूरी तरह वायव्य क्षेत्र में है, नॉर्थ वेस्ट जोन में पड़ता है पूरा। और ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत के अनुसार क्या है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में दरवाज़ा बढ़िया माना गया है, और वैसे भी पब्लिक बिल्डिंग है, बीच में है तो भी कोई दोष नहीं है। अब हम बाकी बचे 3 दरवाजे जो कि तिरछी भुजाओं में स्लांटिंग साइड्स में स्थित हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो चौथा दरवाज़ा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ईशान के उत्तर की ओर पड़ता है, और पूरी तरह ये ईशान क्षेत्र में है। ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत के अनुसार ईशान के पूर्व की ओर दरवाज़ा ज़्यादा बेहतर माना गया है, लेकिन अब क्योंकि ये पब्लिक बिल्डिंग है तो इस भुजा के बिल्कुल बीच में दरवाज़ा होना कोई समस्या नहीं है इसमें। 5वां दरवाज़ा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में, मतलब आग्नेय के दक्षिण में पड़ता है और पूरा आग्नेय क्षेत्र में आता है ये। तो आग्नेय के दक्षिण में ऋषि वशिष्ठ के सिद्धांत के अनुसार बढ़िया माना गया है, और वैसे भी इस साइड के बिल्कुल बीच में है। 6ठा दरवाज़ा पश्चिम की ओर है, शनि की दिशा की ओर, ये पूरी तरह पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। अब हमने देखा अगर इसके 8 जोन है जो, उनमें देखें हम तो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में कोई दरवाज़ा नहीं है। उत्तर में एग्जैक्टली उत्तर में दरवाज़ा ना होके एक दरवाज़ा तो उत्तर पूर्व में पड़ता है और एक उत्तर पश्चिम में पड़ता है। उत्तर पूर्व यानी ईशान में, और दूसरा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य में। और इसी तरह एग्जैक्ट दक्षिण में कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय में और दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य में। ये 4 दरवाजे हो गए, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तर के दिग्पाल कौन है, कुबेर। कुबेर धन के स्वामी हैं, धनाधिपति हैं। और दक्षिण के दिग्पाल कौन है, यम, जो कि न्याय व्यवस्था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देश में धन और न्याय व्यवस्था से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ना तो कोई उत्तर में दरवाज़ा है ना दक्षिण में। और फिर उत्तर के ग्रह हैं बुध जो कि शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित हैं, और दक्षिण के ग्रह हैं मंगल जो कि पुरुषार्थ, शारीरिक कर्म और रोजगार से संबंधित है। तो इन क्षेत्रों में भी स्थिति खराब हो सकती है। ये जो षड द्वारी संसद है, 6 दरवाज़ों वाली संसद, एकदम से हमें षणमुखम की याद दिलाती है। भगवान शिव के पुत्र, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, उनको षणमुखम और षडानन भी कहा गया। षड आनन, 6 मुख वाले, क्योंकि उनके 6 सिर या 6 मुख हैं। और कार्तिकेय युद्ध और विजय के देवता हैं। उनके 6 चेहरे, 6 मुख यह भी इंगित करते हैं कि वो सभी 6 दिशाओं में देख सकते हैं। अब ये 6 दिशाएं कौन सी हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। 4 तो ये मुख्य दिशाएं हो गई, फिर एक ऊपर और एक नीचे। उनका 6 दिशाओं में देखना, इसका क्या गहरा मतलब है कि युद्ध के दौरान सभी दिशाओं से आक्रमण का सामना करने के लिए सन्नद्ध है, तैयार है व्यक्ति। लेकिन अब यहाँ संसद भवन में उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों को छोड़ दें, बाकी 6 दिशा क्षेत्रों में द्वार हैं। मतलब क्या हुआ, इन दिशाओं यानी उत्तर और दक्षिण दिशाओं से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था में समस्याएं हो सकती हैं। षणमुखम वास्तु पुरुष पर स्थित 45 अधिदेवताओं में से एक हैं। वायव्य में जो रुद्रज या रुद्रराज हैं वही षणमुखम या कार्तिकेय हैं। एक आवश्यक सूचना मैं और देना चाहता हूँ, हम प्रश्न वास्तु पर एडवांस वास्तु की जो एक ब्रांच है उस पर ऑनलाइन कोर्स कराने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।